हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रिचेश मेहरा व्लॉग्स और मैं हूँ रिचा। तो आज है 1 जनवरी 2026, नया साल लग चुका है। तो आप सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। मैं उम्मीद करती हूँ कि 2026 हम सब की लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए। आज साल का पहला दिन है, इसीलिए हम सुबह सुबह से जल्दी से नहा के रेडी हो चुके हैं और हम जा रहे हैं माता जी के दर्शन करने के लिए। कहाँ जा रहे हैं वो तो आपको थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा। और सबसे अच्छी बात ये है कि हमारे साथ जा रही है मेरी मम्मी। हमें बहुत ज़ोरों की भूख लग गई थी, तो आप देख ही सकते हो कि हमने नाश्ता कर लिया है। सिर्फ और सिर्फ चाय पीना बाकी है, क्योंकि आपको पता ही है ठंड का समय है, तो चाय पीना तो नाश्ते के बाद बनता ही है। एंड गाइज, मैं आपको बता ही देती हूँ कि हम जा रहे हैं धमतरी अंगार मोती माता जी के दर्शन करने के लिए। और वहाँ गंगरेल डैम है, तो वहाँ भी थोड़ा सा घूम लेंगे। वैसे भी हम हर साल कहीं ना कहीं बाहर जाते हैं न्यू ईयर के समय, बट इस बार हो नहीं पाया जाना, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम अपने छत्तीसगढ़ में ही घूम लेते हैं। जितनी खुश मैं अभी आपको नज़र आ रही हूँ, उसके बाद मैं बहुत ही ज़्यादा उदास हो गई, क्योंकि मुझे वॉमिटिंग की प्रॉब्लम है। कार में जाने से मुझे वॉमिट हो जाता है, तो मैंने वॉमिटिंग की दवाई भी खाई थी, बट फिर भी मुझे वॉमिटिंग हो गई और मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, क्योंकि 2 से 3 बार मैंने वॉमिट कर दिया। तो आप देख ही सकते हो कि मेरे चेहरे का रंग उड़ चुका है, बट कोई बात नहीं, हम फाइनली पहुँच गए हैं मंदिर। मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमारे साल के पहले दिन की शुरुआत ही माता जी के दर्शन से होने वाली है। मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। हम जब मंदिर के पास पहुँचे तो मंदिर के बाहर ही बहुत लंबी सी लाइन लगी हुई थी। छत्तीसगढ़ में रहने वालों को तो गंगरेल डैम और अंगार मोती माता जी के मंदिर के बारे में तो पता ही होगा, और जिनको नहीं पता है मैं उनको बता देती हूँ कि जब भी हम धमतरी जाते हैं तो धमतरी से ही कुछ किलोमीटर दूर में गंगरेल डैम है और उसके पास ही अंगार मोती माता जी का मंदिर है। अगर आप नहीं गए हैं तो ज़रूर जाइए, माता जी के दर्शन करिए और मिनी गोवा भी घूम के ज़रूर आइए। हमने तो माता जी के दर्शन कर लिए हैं, अब हम जा रहे हैं गंगरेल डैम के पास। तो इसको मिनी गोवा भी कहा जाता है। यहाँ पर आप बोटिंग भी कर सकते हो। यहाँ पर काउंटर बने हुए हैं जहाँ से आप अलग अलग प्राइस के टिकट्स ले सकते हो। तो हमने भी टिकट्स ले लिए हैं और हम जा रहे हैं बोटिंग करने के लिए। यहाँ पर आपको खाने की टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर थोड़े ही दूर में कैंटीन भी है जहाँ से आप पिज़्ज़ा, बर्गर और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ मिलती है, तो आप ऑर्डर कर सकते हो। हमने तो रास्ते से गोलगप्पे और भी कुछ कुछ चीज़ें हमने खा लिया था, इसलिए हमने तो कैंटीन से कुछ भी नहीं खाया, क्योंकि अब डायरेक्ट खाना था हमें खाना। क्योंकि मेरे हस्बैंड और मेरी मम्मी दोनों को ही लंच के टाइम में सिर्फ लंच ही चाहिए रहता है, उनको कोई भी अदर चीज़ें पसंद नहीं है। मैंने सिर्फ यहीं तक के ही ब्लॉग बनाया, क्योंकि जैसे ही मैं कार पे बैठी वापस जाने के लिए, तो वापस से मेरी तबीयत ख़राब होने लग गई। मुझे वॉमिट जैसा फ़ील होने लग गया, इसलिए मैंने लंच भी नहीं किया। मैंने सिर्फ और सिर्फ बटर मिल्क पिया। थोड़ी दूर में जाने के बाद फिर मुझे अच्छा नहीं लगने लगा, तो मेरी मम्मी ने बोला कि हम कहीं पर रुक के ऑरेंज ले लेते हैं। तो मैंने ऑरेंज लिया, उसको मैं आराम से खाते हुए घर पहुंच गई। एंड गाइस, हम बचपन से ही सुनते आते हैं कि हम साल के पहले दिन जो भी करते हैं तो वही हम साल भर करते हैं, इसीलिए बोलते हैं कि साल के पहले दिन बहुत अच्छा चीज़ें करनी चाहिए। तो मैं तो सच में बहुत ज़्यादा डर गई थी कि साल के पहले दिन ही मेरी तबीयत ख़राब हो गई तो साल भर मेरी तबीयत ख़राब ना रहे। इतनी बड़ी हो गई और फिर भी मेरी थॉट वहीं की वहीं है। तो आप लोग भी मेरे जैसा ही सोचते हैं कि नहीं? प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो गाइज़, ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। आई होप कि आपको मेरा छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगे ना तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना गाइज़। और जिन्होंने भी मेरा कल का व्लॉग नहीं देखा है वो प्लीज़ कल का व्लॉग ज़रूर देख लेना। बाय गाइज़।